हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स आस्क टैलेंट। एंड आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आप कौन से भी जेंडर से हो, आप इसको देख सकते हो। एंड या अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए या फिर कोई डिटेल्ड वर्जन में चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो हमारे पास पहले 2 कार्ड्स आ गए हैं। लेट्स सी। सो वी हैव फर्स्ट हेयर द 9 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन एक वाटर साइन हो सकता है, यानी कि पाइसिस, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो में से कोई एक हो सकता है। एंड मैं यहाँ पर जो चीज़ देखती हूँ, ये पर्सन ना काफ़ी फ्री माइंडेड होगा, काफ़ी फ्री स्पिरिटेड एक पर्सन होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी अभी तो इस पेज से आ रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा यंगर हो आपसे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन यंगर ना हो, पर फिर भी इनकी एनर्जी है वो काफ़ी यंगर होगी, यानी कि बच्चों की तरह मज़े करना, घूमना फिरना, ये सब। और मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि ये जो पर्सन होगा ना, ये जेन्युइनली आपको खुश रखने में विश्वास करता होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि like there is no lens to this person if they think about making you happy. So ये कुछ भी कर सकते हैं आपको खुश करने के लिए। एंड यहाँ पर अगर आप इस कार्ड में देखें तो यहाँ पर ये एक रेड कलर की एक धागा है, जो कि मुझे याद दिलाए चाइनीज़ कॉन्सेप्ट का मुझे याद आ रहा है इससे। तो हो सकता है कि आप लोग फेटेड हो, लाइक आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, या फिर आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको इस लाइफ टाइम में निभाना है। एंड लेट्स सी, ये पर्सन जो कोई भी होगा काफ़ी एनिमल लवर होगा, लाइक इनको एनिमल काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे। कुछ लोगों के लिए इनको शायद ड्रिंक करना भी पसंद होगा, पर मैं ऐसा कोई बैड हैबिट नहीं देख रही यहाँ पर। हो सकता है कि ओकेजनली इनको पसंद हो। ओके, बैक ऑफ द डेक यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई होप कि आपको दिखा होगा। एंड लेट्स सी दिस, we have here 6 of swords, then we have the fool and the temperance. Okay, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि पेज ऑफ कप्स और फूल दोनों ही एक चाइल्ड लाइक इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक अब तो ये कन्फर्म्ड हो गया है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे थोड़ा यंगर हो सकता है एज में, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी एनर्जी काफ़ी यंग हो।
तो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आप लोग के बीच में कभी अगर कोई झगड़ा या फिर कुछ ऐसा होता है ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये पर्सन उसको उतना माइंड में नहीं लेंगे। ये पर्सन आपको आपके आपको मनाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये आपको शायद लॉन्ग ड्राइव में लेकर जा सकते हैं। एंड मुझे एक चीज़ जो जेन्युइन यहाँ पर आ रही है वो है इनका लव लैंग्वेज। आई फील लाइक कि इनका लव लैंग्वेज हग हो सकता है, हग करना। एंड इनको शायद लॉन्ग ड्राइव पर जाना भी काफ़ी पसंद होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड आई फील लाइक दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्चुअली होल्ड देयर टेम्परमेंट इन। क्योंकि अगर ये कोई ऐसे भी पर्सन हो ना जो जल्द ही जिनको गुस्सा आ जाता है, या फिर जो थोड़े से गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, तो आपके लिए ऐसा नहीं होगा। आपके केस में ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होंगे। जनरली मैं यहाँ पर तो ऐसा नहीं देख रही हूँ कि इनका टेम्परमेंट हाई होगा या फिर कोई ज़्यादा गुस्सा करने वाले ये पर्सन है, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेजरली यहाँ पर कप्स की एनर्जी और यंग एनर्जी आई है। एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड आई ऑल्सो फील लाइक कि इनको शायद स्पिरिट में या फिर डिवाइन में, गॉड में भरोसा होगा। तो उस लिहाज से ये पूजा पाठ शायद करते हों, या फिर कुछ रिचुअल्स करते हों, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि इनको मेडिटेशन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेल्थ रिलेटेड काफ़ी कॉन्शियस है। सो इनको शायद मॉर्निंग वॉक्स पर जाना या फिर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड लेट्स सी, इस टेक से देखते हैं और कुछ अगर हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये डेक थोड़ा बड़ा है ना, सो शफल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। So this one. The first card we have here is the Angel of Entrepreneurship. So वो एक कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एंजल ऑफ वेल बीइंग, एंड देन वी हैव एंजल ऑफ लॉयल्टी। ओके, सो ये पर्सन जो भी होंगे काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे, और ये इनको जनरली रहने में इनको दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ़ योर वेल बीइंग। और ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल होने वाले हैं। पर क्योंकि ये भी थोड़ी सी मुझे वाइब्स आई थी कि इनको हो सकता है कि पास में इनको धोखा मिला था, तो इसकी वजह से ये थोड़े से दुखी हो गए थे, या फिर उस टाइम पीरियड पर इनको थोड़ा हार्ट ब्रेक, या फिर मेंटली ये थोड़े से अनस्टेबल पोजीशन में थे। इनको काफ़ी हो सकता है कि बड़ा झटका लगा होगा उस टाइम पर इन्होंने उस चीज़ से मूव ऑन भी किया था। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वही बता रहा है कि इन्होंने उस चीज़ से मूव ऑन किया। एंड आज ये एक काफ़ी अच्छे वेल एस्टैब्लिश पोजीशन पे है, मुझे तो ऐसे ही वाइब्स आ रही है। एंड ये पर्सन काफ़ी लॉयल होने वाला है, एंड ये पर्सन आपसे भी वही एक्सपेक्ट करता है कि आप इनके साथ लॉयल रहें। एंड यहाँ पर अगर हम जॉब वाइज देखें तो एक तो आया था एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे एक और लग रहा है कि ये कोई फिज़िकल या फिर हेल्थ ट्रेनर हो सकते हैं, कि कोई पर्सनल जिम ट्रेनर या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई ड्रिंक्स रिलेटेड किसी टाइप के ड्रिंक्स से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है, कि इनका शायद खुद का कोई जूस सेंटर या फिर कुछ ऐसा हो। आई डोंट नो वाई, बट सडनली आई ऑल्सो गॉट आइसक्रीम पार्लर। And then we have your page of cups and fool. So
इससे ऐसा भी हो सकता है कि इन पर्सन का कोई ट्रैवल रिलेटेड या फिर ट्रैवल एजेंसी है इनका, या फिर उससे रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लाइक एनिमल से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी एनिमल शेल्टर में काम करते हो, या फिर किसी वैसे लाइक जगह पर, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम करते हो, या फिर हेल्प करते हो वहाँ पर जाकर। एंड बाकी का वैसे तो कुछ मुझे और यहाँ पर वाइब्स आ नहीं रही है, पर एक चीज़ यहाँ पर तो तय है कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा खुश रखेगा, या फिर खुश रखने की अपनी हरदम कोशिश करेगा। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। दो कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। We have here Angel of Change and Angel of Purification। जी हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि हो सकता है कि इनको पास में किसी तरह का धोखा मिला हो, कोई बिट्रेयल मिला हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, उन्होंने अपने आप को प्योरीफाई किया है, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि पास्ट पर ड्वेल करना कोई अच्छी बात नहीं है, और ये कि उनको आगे बढ़ना होगा। तो आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, और अगर आप लोग भी पास में स्टक हो गए हो, तो उस चीज़ में बदलाव लाइए, उसको बदलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तभी जाके आपको इस पर्सन के साथ लाइक आप जब आप इन चीज़ों से मूव ऑन कर जाओगे, तभी आप जाकर आपके स्पाउस को मिलोगे। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी, ये देखने की आप कब मिल रहे हो, पर चिंता मत कीजिए, मैं डिटेल में भी रीडिंग करूँगी। यस, वी हैव ए डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यही बात कर रहा है कि आपको अगर पास में किसी भी तरह का कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या फिर किसी तरह का बिट्रेयल मिला हो, या फिर अगर आप अभी भी हो किसी टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप में या फिर सिचुएशन में, तो आपको उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। आपको उससे बाहर आना होगा, एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन की तरह अपनी लाइफ को लीड करना है। आपको अपनी लाइफ का लीड खुद लेना है, किसी और को आपके लिए डिसीजंस लेने मत दीजिए, ठीक है। एंड लेट्स सी वन लास्ट मैसेज, अगर ये पर्सन कोई आपको देना चाहता हो तो। वी हैव टू ऑफ कप्स, काफ़ी ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन यही मैसेज देना चाहता है आप लोगों को। वी हैव बैक ऑफ द डेक हेयर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप कि आपको दिखा होगा, मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो ये पर्सन आपको यही बताना चाहता है कि ये आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और ये यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का लीड खुद ले, खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनिए। एंड इस बात से मत घबराइए, लाइक डोंट फील द फियर ऑफ कटिंग पीपल ऑफ, क्योंकि अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, या फिर आपके लिए कोई एक टॉक्सिक पर्सन है, तो आपको उन्हें अपनी लाइफ से निकालना चाहिए, अपनी एनर्जी वेव से निकालना चाहिए, एंड खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहिए जो किसी भी चीज़ से नहीं डरती है। एंड विद दिस टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे लाइक काफ़ी मोहब्बत करते हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया है। एंड आप दोनों की एक म्यूचुअल लव होने वाली है, वो आपसे जितना प्यार करेंगे आप भी उनसे उतना ही प्यार करोगे। एंड ये पर्सन ओवरऑल आपको हैप्पी या फिर खुश देखना चाहता है, खुश रखना चाहता है। तो
इस वजह से अगर आप किसी भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप फंस चुके हो तो उससे घबराइए मत, डरिए मत उस पर्सन से, और उसका डट कर सामना कीजिए और अपने इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए लड़िए। यही इस पर्सन की तरफ से लास्ट मैसेज आ रहा था। एंड आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहो तो मैं इस पर डिटेल रीडिंग भी कर सकती हूँ, एंड उस रीडिंग में मैं पाइल्स भी रखूँगी शायद। तो आप लोगों से मैं मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।